क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बहुत लोग सोचेंगे कि ये हमारे हालात हैं, मुश्किलें हैं, या फिर वो लोग जो हमारी पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी हमारा मन है। कितनी बार आपने ठान लिया कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन नींद जीत गई? कितनी बार आपने तय किया कि अब टालमटोल नहीं करेंगे, लेकिन वही हुआ? कितनी बार आपने कहा कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्से में शब्द निकल गए और रिश्ते बिगड़ गए? ये सब बाहर की वजहों से नहीं होता, ये सब मन की गुलामी है। अगर मन बेकाबू है तो बाहर की कितनी भी जीतें हासिल कर लो, अंदर से आप हमेशा हारते रहेंगे। बहुत लोग मन और दिमाग को एक मान लेते हैं, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग हैं। दिमाग मशीन है, हार्डवेयर, लेकिन मन उसका सॉफ्टवेयर है। दिमाग वही करता है जो मन आदेश देता है। गुस्सा करना हो, डरना हो, खुश होना हो, सब मन से शुरू होता है। यानी असली ड्राइवर मन है, और अगर यह ड्राइवर बेकाबू हो जाए तो जिंदगी की गाड़ी कहीं भी जा सकती है। ज्यादातर लोग मन के गुलाम हैं। मन कहता है टाल दो, हम टाल देते हैं। मन कहता है गुस्सा निकालो, हम निकाल देते हैं। मन कहता है मजा लो, हम बहक जाते हैं। लेकिन असली आजादी तब है जब हम कहें नहीं, अब मन मेरी सुनेगा। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज मिठाई खाता था और धीरे धीरे बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर अब भी मीठा नहीं छोड़ा तो बड़ी दिक्कत होगी। उस दिन उसने ठान लिया कि अब मैं मन की नहीं सुनूंगा। शुरू में मन बार बार कहता खा लो, लेकिन उसने हर बार खुद से कहा मैं मालिक हूं, तू नहीं। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक मन हमें कंट्रोल करता है तब तक हम गुलाम हैं, और जब हम मन को कंट्रोल करना सीखते हैं तभी हम असली मालिक बनते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि मन एक चंचल बंदर की तरह है। ये कभी अतीत में कूदता है तो कभी भविष्य में। अगर आप इस बंदर को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे समझाएं, साधें और जागरूकता में लाएं तो ये शांत भी हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, मन को साध लो तो दुख खत्म हो जाते हैं। असली स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अब सवाल यह है कि मन बेकाबू क्यों है? इसका जवाब है इच्छाएं और आदतें। हर बार जब हम ताल मटोल करते हैं, गुस्सा करते हैं, फोन चेक करते हैं, यह पैटर्न और मजबूत होता जाता है। यही वजह है कि कहा गया है, तुम वही हो जो तुम रोज सोचते और करते हो। जरा सोचिए, एक छात्र बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं। धीरे धीरे यह सोच उसकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर वही छात्र हर दिन छोटा सा लक्ष्य पूरा करे और खुद से कहे मैं कर सकता हूं, तो उसका दिमाग नया पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी दिमाग और मन बदल सकते हैं। यह कोई थ्योरी नहीं बल्कि रिसर्च से साबित है। अब बात करते हैं कि मन को काबू कैसे करें। इसके लिए 4 शक्तिशाली तरीके हैं। पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब है हर पल को जागरूकता से जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करें। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ पैरों की हरकत पर ध्यान दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप मन पर ज्यादा कंट्रोल पा रहे हैं। दूसरा है जर्नलिंग, यानी लिखना। रोज अपने विचार कागज पर उतारिए, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और पैटर्न साफ दिखने लगेंगे। यह आदत आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपका मन कब भटकता है और किस वजह से। तीसरा है पॉज लेना। जब कोई कुछ कहे और आपको गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड रुककर जवाब दीजिए। यह छोटा सा पॉज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चौथा है छोटे छोटे लक्ष्य। बड़े बदलाव से डर लगता है, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें या रोज एक अच्छी आदत पर काम करें तो धीरे धीरे मन आपके साथ चलने लगेगा। याद रखिए, मन को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह लगातार प्रैक्टिस से ही संभव है। अब बात करते हैं मन की रीप्रोग्रामिंग की। मन पुरानी आदतों का गुलाम है, लेकिन आप इसे नया प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे तनाव आते ही मोबाइल उठाने की बजाय गहरी सांस लेना, तुलना करपेरी आभार लिखना। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन दोहराने से नया पैटर्न बन जाएगा। यही असली रिप्रोग्रामिंग है। यहां एक और उदाहरण है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत चिंता करता है।
हर छोटी चीज पर उसके मन में नेगेटिव सोच आती है। अगर वे हर बार चिंता आने पर लिखे, क्या सच में यह इतना बड़ा मुद्दा है, और गहरी सांस ले, तो धीरे धीरे उसका मन नया पैटर्न सीख लेगा। कुछ महीनों बाद वही इंसान शांति से जीना सीख जाएगा। दोस्तों, मन घोड़े जैसा है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो वही आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर लगाम मन के हाथ में है तो आप थकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। याद रखिए, बाहर की जीत अस्थाई है, लेकिन अंदर की जीत हमेशा की है। अगर मन शांत है तो जीवन सुंदर है। अब तय कीजिए, आप मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या उसके मालिक बनकर। असली सफलता, असली अमीरी और असली खुशी वही है जहां मन आपके साथ हो। मन हमेशा कहता है यह कर लो, वो कर लो, फिर तुम खुश हो जाओगे। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी सामने आ खड़ी होती है, और इस चक्र में हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। अब बात करें आदतों की। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। हमने जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दोहराई, मन ने उन्हें स्थायी पैटर्न बना दिया। जैसे टालमटोल करना, छोटी बात पर गुस्सा करना, बार बार फोन चेक करना। यह सब आदतें हमारे मन को धीरे धीरे बेकाबू बनाती हैं, क्योंकि हर बार जब हम इन आदतों को दोहराते हैं, मन और मजबूत होता जाता है। मन का स्वभाव ही है इधर उधर भटकना। यह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। अतीत की गलतियों का बोझ हमें दबाता है और भविष्य की अनिश्चितता हमें डराती है। नतीजा यह होता है कि हम वर्तमान को जी ही नहीं पाते। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे, किताब खुली हुई है, मगर आपका मन कह रहा है पहले मोबाइल चेक कर लेता हूं, फिर पढ़ूंगा। आप मोबाइल उठाते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन वही 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। किताब अब भी खुली है, लेकिन मन कहीं और खो चुका है। यही है मन का खेल। या सोचिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक किसी सहकर्मी ने कुछ कह दिया। आपका मन तुरंत गुस्से से भर जाता है। आप काम छोड़कर उसी गुस्से में डूब जाते हैं। असल में वहां सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन मन ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि आपका पूरा दिन बिगड़ गया। यही है मन की सबसे बड़ी ताकत। ये छोटी चीजों को बड़ा बना देता है और आपको उसी में उलझा देता है। असल में मन बेकाबू इसलिए है क्योंकि हमने उसे कभी काबू करना सीखा ही नहीं। हम बाहर की दुनिया को तो समझते रहे, लेकिन भीतर की इस सबसे शक्तिशाली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाए। और जब तक मन को पहचान नहीं पाओगे, तब तक वह तुम्हें चलाता रहेगा। तो अगली बार जब आपका मन इधर उधर भटके, जब वह आपको इच्छाओं और आदतों की तरफ खींचे, तब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं मन को चला रहा हूं या मन मुझे चला रहा है? यही सवाल आपके भीतर बदलाव की शुरुआत करेगा। हमने अभी तक यह समझा कि मन क्यों बेकाबू हो जाता है, कैसे इच्छाएं और आदतें हमें अपने ही जाल में उलझा देती है। लेकिन अब एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, वह है मन और दिमाग का फर्क। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि असलियत यह है कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। और जब तक यह फर्क साफ नहीं होगा, तब तक हम अपने भीतर की ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। दिमाग को आप एक मशीन समझिए। यह हमारे शरीर का हार्डवेयर है। जैसे किसी कंप्यूटर में चिप्स, तार और प्रोसेसर होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम और केमिकल्स होते हैं। यह दिमाग हमारी हर शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करता है। सांस लेना, दिल धड़कना, हाथ पांव चलना, चीजें याद रखना, यह सब दिमाग के काम है। लेकिन सवाल यह है कि इस मशीन को चलाता कौन है? यहां आता है मन। मन को आप सॉफ्टवेयर की तरह समझिए। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के अधूरा है। दिमाग तो सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन मन उस उपकरण को चलाने वाला प्रोग्राम है। दिमाग वही करता है जो मन उसे आदेश देता है। अगर मन कहे कि अभी गुस्सा करना है, तो दिमाग तुरंत हार्मोन रिलीज कर देगा और आपका चेहरा लाल हो जाएगा। अगर मन कहे कि डरना है, तो दिमाग शरीर को कांपने लगेगा। अगर मन कहे कि खुश होना है, तो दिमाग मुस्कान ले आएगा। यानी असली ड्राइवर मन है, दिमाग तो बस गाड़ी है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस ड्राइवर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मन जहां चाहे ले जाए और हम बस पीछे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि हमें लगता है कि मन हम पर हावी है। जरा सोचिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग तो पूरी तरह सक्षम है, आंखें खुली है, याददाश्त काम कर रही है, लेकिन मन कहता है चलो जरा मोबाइल चेक कर लेते हैं, और उसी पल दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। असल में समस्या दिमाग में नहीं है, समस्या मन में है। अब सवाल यह है कि क्या हम हमेशा मन के गुलाम बने रहेंगे,
क्या हम हमेशा उसकी इच्छाओं और आदतों के पीछे भागते रहेंगे या फिर हम सच में अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं? यही आता है असली फर्क, मन का मालिक बनना या उसका गुलाम बनना। जब हम हर वक्त मन की सुनते हैं, हम उसकी गुलामी करते हैं। मन कहता है आज टाल दो, आम कल कर लेना, हम मान जाते हैं। मन कहता है थोड़ा गुस्सा निकाल लो, सामने वाला झेल लेगा, हम फिर भी मान जाते हैं। मन कहता है चलिए इस वक्त मजा ले लो, कल देखा जाएगा, और हम मान जाते हैं। यही गुलामी है। लेकिन असली आजादी तब आती है जब हम कहते हैं नहीं, अब मैं मन की नहीं सुनूंगा, अब मन मेरी सुनेगा। आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसे मिठाइयों का बहुत शौक था। उसका मन हर रोज उसे मीठा खाने पर मजबूर करता था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, बीमारियां बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा अगर अब भी मीठा नहीं छोड़ा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं अपने मन को नहीं मानूंगा। शुरू के कुछ दिन कठिन थे। मन हर वक्त पुकारता जरा सा खा लो, लेकिन उसने हर बार खुद से कहा मैं मालिक हूं, तू नहीं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और कुछ महीनों बाद वही आदमी अपनी जिंदगी पहले से बेहतर जीने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि मन को हराना संभव है, बस चाहिए दृढ़ निश्चय और जागरूकता। गुलामी और मालिक बनने का फर्क यही है, गुलामी में मन आपको चलाता है, मालिक बनने में आप मन को चलाते हैं। अब यहां पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत गहरा है। बुद्ध कहते थे कि मन एक चंचल बंदर की तरह है, वह कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, कभी यहां बैठता है, कभी वहां, वह स्थिर नहीं रह सकता। अगर आप इस बंदर को रस्सी से बांध दो तो वह और उछल कूद मचाएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसे शांत करना सिखाओ, ध्यान की राह दिखाओ, तो वही बंदर स्थिर हो जाएगा। बुद्ध का कहना था कि जब तक मन को साधा नहीं जाता, इंसान अपने दुखों का गुलाम बना रहता है, लेकिन जैसे ही मन पर नियंत्रण आता है, इंसान सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। असली स्वतंत्रता बाहर में ही अंदर है। बाहर की जंजीरें तोड़ना आसान है, लेकिन अंदर की जंजीरें जो मन ने खुद बनाई हैं, उन्हें तोड़ना सबसे मुश्किल है। और यही सबसे बड़ी साधना है मन का मालिक बनना। लालच, गुस्सा और टाल मटोल, ये तीन बड़े उदाहरण हैं जहां हम मन की गुलामी करते हैं। लालच कहता है बस थोड़ा और चाहिए और हम मान जाते हैं। गुस्सा कहता है अभी चिल्लाओ, अभी जवाब दो, और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। टाल मटोल कहता है कल करेंगे, और हम कल का इंतजार करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों जगह खुद को रोक लें, अगर हम कहें नहीं अब मैं ही तय करूंगा कि क्या करना है, तो समझिए हमने मन पर पहली जीत हासिल कर ली। याद रखिए, मन को हराना मतलब उसे मारना नहीं है, मन को हराना मतलब उसे काबू करना है। जैसे घोड़ा अगर बेकाबू हो तो सवार गिर जाएगा, लेकिन अगर वही सवार लगाम पकड़ ले तो वही घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। मन भी ऐसा ही है। अगर लगाम आपके हाथ में है तो मन आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर लगाम मन के हाथ में है तो आप उसकी सवारी करते करते थक जाओगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम तय करें, हम मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या उसके मालिक बनकर, क्योंकि यही तय करेगा कि हमारी जिंदगी हमें कहां ले जाएगी। जब हम ये समझ चुके कि मन की असली गुलामी क्या होती है और मन पर मालिकाना हक कैसे पाया जा सकता है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्यों ये बार बार हमें वहीं ढकेल देता है जहां से हम भागना चाहते हैं? जवाब सीधा है, मन की आदतें। देखिए, हमारी हर एक सोच, हर एक ख्याल, हर एक प्रतिक्रिया, ये सब सिर्फ एक बार का खेल नहीं होता। अगर हम बार बार किसी बात को सोचते हैं, किसी भावना को जीते हैं या किसी काम को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे वह पैटर्न बन जाता है और यह पैटर्न ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यही वजह है कि किसी ने बहुत गहराई से कहा है, तुम वही हो जो तुम रोज सोचते और करते हो। अगर कोई इंसान हर सुबह उठकर यही सोचता है कि उसका दिन बेकार जाएगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस नकारात्मक पैटर्न को सच्चाई मान लेता है। चाहे दिन में कितने भी अच्छे मौके क्यों ना आए, वह उन्हें पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन पहले से प्रोग्राम हो चुका होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई इंसान हर स्थिति में सकारात्मक सोचने की आदत बना ले, तो उसका दिमाग और उसका जीवन उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। मन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें लगता है जैसे यह हमारी मर्जी से सोच रहा है, पर सच यह है कि यह तो बस हमारी पुरानी आदतों का गुलाम है।
गुस्सा करने वाला इंसान सोचता है कि गुस्सा उसके हाथ में है, लेकिन गुस्सा तो उसकी रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं का पैटर्न है। लालच करने वाला व्यक्ति सोचता है कि लालच उसकी चाह है, लेकिन वह चाह दरअसल उसकी बनी बनाई आदत है। अब पात्र सुन। गौतम बुद्ध ने इसी बात पर एक बहुत गहरी शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था, मन सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अब सोचिए, अगर हमारे विचार ही हमें गढ़ रहे हैं तो हमारी आदतें कितनी निर्णायक होंगी। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को सिर्फ कोई धार्मिक अभ्यास नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे मन की आदतों को बदलने की कला बताया। क्योंकि जब तक तुम मन के पैटर्न को नहीं पहचानते, तब तक तुम उसी के गुलाम बने रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान और अवेयरनेस के जरिए अपनी सोच को देखना शुरू करते हो, तुम उस पैटर्न से बाहर निकलने लगते हो। अब यहां पर एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली सच छिपा है। मन तब तक हावी रहता है जब तक हम उसे बिना देखे चलने देते हैं। जिस पल हमने रुककर उसे देखना शुरू कर दिया, उसी पल से उसकी ताकत कम होने लगती है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी कमरे में अकेले होते हैं तो आपके मन में अचानक हजारों बातें आने लगती हैं। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की फिक्र, कभी बिना वजह की घबराहट। यह सब कुछ बस यूं ही नहीं आ रहा होता। यह सब आपके मन की आदतों का खेल होता है। लेकिन अगर उसी वक्त आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और चुपचाप उन विचारों को देखें, तो आपको लगेगा कि यह सब बस बादल हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। यही है अवेयरनेस की ताकत। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों पर भावनाओं को ऐसे देखना जैसे कोई तीसरा व्यक्ति उन्हें देख रहा हो। मान लीजिए आपके मन में गुस्सा आ रहा है। अगर आप बिना सोचे उस गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो वह आदत और मजबूत होगी। लेकिन अगर आप उस पल सिर्फ खुद से कहे, हाँ अभी मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, और कुछ सेकंड रुककर बस उसे देखें, तो अचानक आपको लगेगा कि गुस्से की जड़ उतनी गहरी नहीं है जितनी आप सोच रहे थे। गौतम बुद्ध यही सिखाते थे कि जब तुम अपने मन को देखना सीख जाते हो, तब तुम्हारे विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता में मन तुम्हें खींचता है, ज्ञान में तुम मन को देखते हो। यही देखने की कला ध्यान है। ध्यान का मतलब है चुपचाप बैठना और यह समझना कि मन का असली स्वरूप क्या है। शुरुआत में यह बेहद कठिन लगता है, क्योंकि मन भागता है, इधर उधर दौड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप हर दिन कुछ पल इसे देखने का अभ्यास करते हैं, तो यह भागना धीमा हो जाता है। अब सवाल है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसका जवाब बेहद सरल है। छोटे छोटे रुकने के पलों के पल। मान लीजिए आप किसी काम में डूबे हैं और अचानक मन भारी हो जाता है। उस समय 2 मिनट के लिए रुक जाए, बस अपनी सांसों को देखें, महसूस करें कि वे अंदर बाहर जा रही हैं। बस इतना ही। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को याद दिला देगा कि असली मालिक आप हैं, ना कि वह। अगर आप इस अभ्यास को दिन में 2-3 बार भी करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपके पैटर्न से बाहर निकलने लगेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने माइंडफुलनेस या सचेत रहना को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा था कि इंसान का असली दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, बल्कि उसके भीतर के पैटर्न से आता है। जब तुम उस पैटर्न को देख लेते हो, तो तुम अपने दुख से बाहर निकलने की राह पा लेते हो। तो याद रखिए, मन को हराने का कोई मतलब नहीं है। मन को हराने की कोशिश करने से वह और शक्तिशाली हो जाता है। असली खेल है मन को देखना। जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं, उसका जादू टूट जाता है। धीरे धीरे यह देखने की आदत ही आपके जीवन की सबसे बड़ी आजादी बन जाती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि ध्यान और अवेयरनेस मन की आदतों को बदलने की असली चाबी है, तब अगला सवाल उठता है, क्या यही सब काफी है? क्या सिर्फ थोड़ी देर रुक जाना और सांसों को देखना हमें उस अशांत मन से मुक्त कर देगा जो हर पल हमें खींचता है? यहीं पर आता है गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने मन को एक जगह स्थिर बैठने वाला शांत साथी नहीं कहा, बल्कि उसकी तुलना एक अशांत बंदर से की। बंदर कभी भी एक जगह पर टिककर नहीं बैठता। वह लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। कभी फल खाने की कोशिश करता है, कभी इधर उधर शरारत करता है। उसी तरह मन भी है, यह लगातार इधर उधर कूदता रहता है।
एक पल यह भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, दूसरे ही पल अतीत की गलती को पकड़कर बैठ जाता है। कभी यह लालच की डाल पर चढ़ जाता है तो कभी गुस्से के पेड़ पर लटक जाता है। अब सोचिए, अगर आप इस बंदर को पकड़कर जबरदस्ती बांधना चाहे तो क्या होगा? वह और जोर से उछलेगा और ज्यादा चीखेगा। यही मन के साथ भी होता है। जितना आप इसे दबाने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही ज्यादा ताकत से आपको खींच लेता है। बुद्ध ने कहा था, मन को दबाकर नहीं बल्कि साधना और ध्यान से ही काबू किया जा सकता है। साधना का मतलब सिर्फ ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना नहीं है। साधना का अर्थ है लगातार खुद को प्रशिक्षित करना, खुद पर नजर रखना और धीरे धीरे उस अशांत बंदर को प्यार से शांत कर देना। जैसे कोई माली रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है, खरपतवार निकालता है, पौधों को पानी देता है और समय समय पर उनकी कटाई करता है, उसी तरह साधना हमारे मन का बगीचा संभालना है। बुद्ध ने यही रास्ता दिखाया। बाहर भागने से, दुनिया बदलने से शांति नहीं मिलेगी। असली शांति भीतर है। बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं है। आज सफलता है, कल असफलता। आज लोग तारीफ करेंगे, कल आलोचना। अगर शांति इन सब पर निर्भर होगी तो वह कभी टिक नहीं पाएगी। असली शांति तो तभी मिलेगी जब मन काबू में होगा। और यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी कठिन भी है, क्योंकि मन को काबू करना मतलब है उसकी हर हरकत को देखना, हर छल को पकड़ना और बार बार खुद को याद दिलाना कि असली मालिक आप हैं, ना कि वह। अब आइए इस विचार को थोड़ी जिंदगी की असल तस्वीरों से जोड़ते हैं। एक छात्र की कल्पना कीजिए। उसके सामने परीक्षा है, किताबें खुली हैं, पर मन बार बार उसे मोबाइल की तरफ धकेल रहा है, या दोस्तों के मैसेज की तरफ, या उस डर की तरफ कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। यही है मन का खेल। लेकिन वही छात्र अगर अपने मन को काबू करना सीख जाए, अगर वह थोड़ी देर सांस लेकर खुद से कहे, अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाकी सब बाद में, तो वह धीरे धीरे टॉपर बनने की दिशा में चल पड़ता है। फर्क ज्ञान में नहीं होता, फर्क मन की पकड़ में होता है। ठीक यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। सोचिए, जब बाजार नीचे गिरता है तो ज्यादातर लोग घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं। वे अपने मन की घबराहट से हार जाते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो अपने मन को शांत करके परिस्थिति का विश्लेषण करता है, वही लंबे समय में सफल होता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स बार बार कहते हैं कि असली खेल सिर्फ ज्ञान या संसाधनों का नहीं है, बल्कि मानसिक नियंत्रण का है। अब रिश्तों की तरफ आइए। हर झगड़े, हर टूटते हुए रिश्ते की जड़ में मन का बेकाबू होना छिपा है। जब गुस्से के वक्त हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, जब अहंकार के कारण हम सामने वाले की बात सुनने से मना कर देते हैं, तो रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन अगर उसी पल हम एक सांस लें, खुद को देखें और मन के कहे बिना जवाब दें, तो आधे से ज्यादा झगड़े वही खत्म हो जाए। रिश्तों की मिठास मन पर काबू रखने से ही बचती है। तो फिर सवाल उठता है, हम मन पर यह काबू कैसे पाएं? क्या यह सिर्फ दार्शनिक बात है या इसे प्रैक्टिकली भी अपनाया जा सकता है? यहीं पर आती है वे तकनीकें जो सदियों से लोगों को बदलती रही हैं। सबसे पहली तकनीक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करना। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ पैरों की हरकत पर ध्यान देना। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अपने मन के हर उतार चढ़ाव को देखने की ताकत देता है। दूसरी तकनीक है जर्नलिंग, यानी लिखना। लिखना मन को साफ करने का सबसे सरल और गहरा तरीका है। जब आप हर रात अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। वे पैटर्न जो आपके अंदर छिपे रहते हैं अचानक आपके सामने शब्दों में आ जाते हैं, और जैसे ही आप उन्हें देखते हैं उनका असर कम हो जाता है। तीसरी तकनीक है पॉज लेना। जिंदगी में बहुत बार हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने जवाब दे दिया, किसी ने गलती की और हमने गुस्से से चिल्ला दिया। यही है वह जगह जहां मन हमें हरा देता है। लेकिन अगर आप उस पल सिर्फ 5 सेकंड रुक जाएं, सांस लें और फिर जवाब दें, तो नतीजा पूरी तरह बदल जाता है। यही छोटा सा पॉज आपको अपने मन पर मालिकाना हक दिलाता है। और चौथी तकनीक है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। जब हम बड़े सपनों की तरफ भागते हैं तो मन अक्सर हमें डराता है। लेकिन अगर हम छोटे कदम उठाते हैं, जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना, रोज सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ लिखना, या रोज सिर्फ एक आदत सुधारना, तो मन धीरे धीरे हमारे साथ चलने लगता है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं।
गौतम बुद्ध ने इन सब तकनीकों को अपने जीवन में जिया और दूसरों को सिखाया। उन्होंने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने उसे काबू कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, और अगर वह तुम्हें काबू कर ले तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यानी असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, जीत हार इस बात पर निर्भर करती है कि अंदर का मन किसके हाथ में है। तो अब सोचिए, अगर आप हर दिन इन तकनीकों का अभ्यास करें, थोड़ी देर ध्यान, थोड़ा लिखना, थोड़ी जागरूकता और थोड़ा पॉज लेना, तो धीरे धीरे आपका मन उसी अशांत बंदर से बदलकर एक वफादार साथी बन जाएगा। और जब मन साथी बन जाता है तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मन पर काबू पाने के लिए ध्यान, अवेयरनेस, लिखना और छोटे लक्ष्य जैसी तकनीकें मदद करती है, तब भी सवाल ये रह जाता है कि क्या मन को हमेशा ऐसे ही साधना पड़ेगा? क्या ये हमेशा एक जंग बनी रहेगी जहां हमें हर दिन दोहराना पड़ेगा कि रुको, मत बहको, जागो, संभलो? या फिर क्या कोई तरीका है जिससे ये मन खुद ब खुद हमारे साथ चलने लगे, जैसे एक प्रशिक्षित साथी? यहीं पर आता है मन का सिस्टम और उसकी रीप्रोग्रामिंग की समझ। हम अक्सर सोचते हैं कि मन वही है जो हमें मिला है, इसे जैसा है वैसा ही चलाना पड़ेगा। लेकिन असली सच्चाई यह है कि मन और दिमाग दोनों में बदलाव की क्षमता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी आदतें, ये सब पत्थर की लकीर नहीं है, वे बदल सकती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारा दिमाग नई आदतों, जिस तरह बदलाव की क्षमता है, वो बदल सकती है। नई सोच और नए पैटर्न को सीखने के लिए बना ही है। यानी अगर आपका मन बार बार गुस्से में भटकता है, अगर आपका दिमाग टाल मटोल का शिकार है, अगर आप छोटी सी परेशानी से टूट जाते हैं, तो ये आपकी फाइनल सच्चाई नहीं है, ये बस एक पैटर्न है, एक आदत है जिसे आपने सालों से दोहराकर मजबूत बना लिया है। और अच्छी खबर यह है कि उसी तरह आप नया पैटर्न बनाकर उसे बदल सकते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है तो उसे हर क्लच, गियर और ब्रेक पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आदत बन जाती है। अब उसे ये सब बिना सोचे समझे करने लगता है। यही है हैबिट लूप। इसमें 3 चीजें काम करती है। क्यू यानी संकेत, रूटीन यानी हमारी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी उसका नतीजा। उदाहरण के लिए, अगर आपको तनाव होता है, क्यों, और आप तुरंत मोबाइल उठाकर स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं, रूटीन तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, रिवॉर्ड ये लूप बार बार दोहराता है और आदत बन जाता है। अब अगर हमें इस लूप को बदलना है तो हमें नए रूटीन डालने होंगे। यानी क्यों वही रहेगा, तनाव तो आएगा लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाएगी। मोबाइल उठाने के बजाय आप 5 गहरी सांसें लेंगे, या 2 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, या जर्नल में लिखेंगे। शुरू में ये कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग नई तारें जोड़ना शुरू कर देगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही कमाल है, ये नए रास्ते बनाता है, और यही रीप्रोग्रामिंग है। हम मन के पुराने प्रोग्राम को बदलकर नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। पुराना प्रोग्राम कहता है मुश्किल आई तो डरना है, नया प्रोग्राम कहेगा मुश्किल आई तो रुकना है और हल ढूंढना है। पुराना प्रोग्राम कहता है लालच दिखा तो तुरंत पकड़ लेना है, नया प्रोग्राम कहेगा लालच पर रोक लगाकर इंतजार करना है। गौतम बुद्ध ने भी यही बात अलग अंदाज में कही थी। उन्होंने कहा था कि मन वही बन जाता है जो तुम रोज सोचते हो और करते हो। अगर तुम हर दिन करुणा, धैर्य और सादगी का अभ्यास करते हो तो मन वैसे ही ढल जाएगा। और अगर तुम हर दिन गुस्से, जलन और लालच में जीते हो तो मन उसी रूप में ढल जाएगा। यानी मन मिट्टी की तरह है, उसे किस रूप में ढालना है यह तुम्हारे हाथ में है। अब एक पल के लिए सोचो, क्या होगा अगर हम सचेत होकर अपने मन का नया प्रोग्राम बनाएं। मान लीजिए एक छात्र है जिसे हमेशा लगता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। उसका मन प्रोग्राम हो चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सोच उसे हर बार हरा देती है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को बदलना शुरू करे, हर दिन छोटा सा लक्ष्य पूरा करे, हर दिन खुद से कहे कि मैं कर सकता हूं, और हर दिन छोटे छोटे परिणाम देखे, तो उसका दिमाग नई सर्किट बनाएगा और एक दिन वो छात्र वही काम करेगा जिसे वो कभी असंभव मानता था। यही नियम बिजनेस, रिश्तों और आत्मविश्वास पर भी लागू होता है।
अगर आप हर बार कठिनाई देखकर भागते हैं तो यह आपका प्रोग्राम है। अगर आप हर बार झगड़े में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो यह आपका पैटर्न है। लेकिन अगर आप इन्हें बदलना चाहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और हैबिट लूप आपके सबसे बड़े साथी है। बुद्ध ने इसे साधना का मार्ग कहा। साधना का अर्थ है बार बार वही करना जो सही है, भले ही मन बार बार भटकाए। जब आप यह दोहराते हैं तो मन की दिशा बदलने लगती है। जैसे धारा को मोड़ना कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसे नई राह पर बहा सकते हैं। यहाँ एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपका मन बार बार तुलना करता है, वह मुझसे आगे है, पास ज्यादा है, मैं कम हूं। यह तुलना आपका पुराना प्रोग्राम है। अब इसे बदलने का तरीका यह है कि जब भी तुलना का विचार आए तो आप जानबूझकर कृतज्ञता का अभ्यास करें। आप लिखें या सोएं कि आपके पास क्या क्या है। शुरुआत में यह कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपका नया पैटर्न बन जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि आपका मन अब तुलना के बजाय सहज रूप से आभार की ओर जाता है। यही रीप्रोग्रामिंग है। असल में हर इंसान का मन एक कंप्यूटर की तरह है। दिमाग उसका हार्डवेयर है और आदतें उसका सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर में वायरस घुस गया है, जैसे गुस्सा, लालच, आलस, तो सिस्टम बार बार हैंग होगा। लेकिन अगर आप नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे धैर्य, अनुशासन, जागरूकता, तो सिस्टम स्मूथ चलने लगेगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप कौन सा प्रोग्राम चुनते हैं। और आप हमारे चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह वीडियो उन सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भागती जिंदगी में कुछ पल ठहरकर अपने मन को सुनना और समझना चाहते हैं। याद रखिए, अगर मन शांत है तो जीवन सुंदर है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहराई के साथ। तब तक के लिए खुद को समय दीजिए, ध्यान दीजिए और शांति से जीना सीखिए। धन्यवाद।